कि ओबीसी का हक कतई नहीं मारा जाएगा। अगर ओबीसी को हक देने का काम कोई करेगा तो महागठबंधन की सरकार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसको आगे लेकर के जाएगी। जिन लोगों ने ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, 27% से घटा करके 14% पर लाने वाले लोग कौन थे, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज वही लोग हम पर उंगलियां उठा। राज्य सरकार ने जब ये निर्णय लिया है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो चुनने दीजिए ना भाई, गांव की सरकार चुन करके आने दीजिए ना। और जब यह स्पष्ट उल्लेख है कि आदर्श आचार संहिता के दायरे में मंत्री सिर्फ वोट देने जा सकते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, इसके अलावा कोई भी आयोजन किसी भी चीज़ में वो भाग नहीं ले सकते। एक आरोप आप पे लग रहा है, बन्ना जी खुद और अपने सहयोगियों को प्रोत्साहन राशि दिला रहे हैं, जबकि कोरोना काल में एक पुलिस वाले का क्या योगदान था, उनके हाउस गार्ड का क्या योगदान था। इस तरीके से कई आरोप सरयू राय जी लगा चुके हैं। अब तो जेएमएम भी कह रही है कि पैसा रिकवर होना चाहिए। और बहुत बेहतरीन काम किया है कोविड कालखंड के दौरान बन्ना गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम ने। जब सरयू राय जी स्वयं कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट से यह कह करके निकल गए कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम नहीं किया। तो उनके डिक्टेशन पर सरकार चले ये जरूरी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम चीज़ों की जानकारी है और विभागीय स्तर पर यदि कुछ गलत हुआ है तो विभाग के द्वारा श्वेत पत्र जो जारी किया गया उसकी भी तस्दीक करा ली जाए। जेएमएम के बाद कांग्रेस को भी इस बात को लेकर आपत्ति है कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा उस वक्त क्यों हो रहा है जब राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। बीजेपी डिफेंड कर रही है कि ये बाय लीगली तो नहीं गलत है, फिर क्यों आपत्ति हो रही है इन लोगों को? देखिए, बहुत कुछ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुपालन से भी संभव होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी न रह करके भारतीय जुगाड़ पार्टी बन करके रह गई है। मैं तमाम मंचों से इस बात का उल्लेख करता हूँ। और किस प्रकार से शासन तंत्र का लोकतंत्र को अंगूठा दिखाते हुए दुरुपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति कर सकें, इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगे रहती है। अब आप कहिए कि आकांक्षी जिलों का ही चयन क्यों, और आज से पहले केंद्रीय मंत्रियों का दौरा क्यों नहीं हो रहा था, परिदर्शन का नाम क्यों? और जब यह स्पष्ट उल्लेख है कि आदर्श आचार संहिता के दायरे में मंत्री सिर्फ वोट देने जा सकते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, इसके अलावा कोई भी आयोजन किसी भी चीज़ में वो भाग नहीं ले सकते हैं, तो परिदर्शन का सहारा लेकर के, मैंने कहा कि शब्दों की बाजीगरी बहुत अच्छी तरह से जानती है भारतीय जनता पार्टी, और यही कारण है कि इसका प्रयोग करके वो चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। लेकिन वहाँ तो जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो ना बीजेपी के होंगे, ना जेएमएम के होंगे, ना आरजेडी के होंगे, ना कांग्रेस के होंगे, वो तो एक आम आदमी होगा। जब दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो कैसे कोई दल का नेता किसी खास को प्रभावित कर सकता? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और राज्य सरकार ने जब ये निर्णय लिया है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो चुनने दीजिए ना भाई, गांव की सरकार चुन करके आने दीजिए ना। वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर लोगों को अपने दायरे में बांधने का जो प्रयास हो रहा है ना, मैंने कहा कि विचारधारा की प्रतिबद्धता को सामने ला करके आप जब जिलों में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो यही वो लोग हैं जो सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में भी भाग लेने वाले हैं। तो क्या इनको प्रभावित करने का प्रयास नहीं होगा क्या? बीजेपी कह रही है इस बात की चिंता करे, अगर इतने 16 महीना से ज़्यादा समय तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ, 1-2 महीना रुक के ट्रिपल टेस्ट करा लेते तो ओबीसी का हक नहीं मारती सरकार। लेकिन ओबीसी का सरकार हक मार दी है और उल्टे कर रही कि चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। तो ये ओबीसी के खिलाफ आपको बता रहे हैं। देखिए, हास्यास्पद स्थिति है। जिन लोगों ने ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, 27% से घटा करके 14% पर लाने वाले लोग कौन थे, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज वही लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये गलत बात है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास न करें। कांग्रेस पार्टी सदैव ओबीसी आरक्षण की पक्षधर रही है और हम लोगों ने इस आशय को लेकर के राज्य सरकार पर भी अपनी बातों को शिद्दत के साथ
न सिर्फ बातों को रखने का काम किया है, बल्कि आंदोलन के जरिए हर जिले में हम लोगों ने इस बात को लेकर के आंदोलन भी खड़ा किया है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं यहाँ के जनता को कि ओबीसी का हक कतई नहीं मारा जाएगा। अगर ओबीसी को हक देने का काम कोई करेगा तो महागठबंधन की सरकार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसको आगे लेकर के जाएगी, न कि सिर्फ ओबीसी के आरक्षण के नाम पर ओबीसी और डबल इंजन की सरकार बना करके जिन लोगों ने ओबीसी के हक को मारने का काम किया, वो अब यहाँ के लोगों को भरमाने का प्रयास न करें। आपका भी संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कई मंत्री जाते हैं, प्रदेश प्रभारी जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, तो क्या पार्टी ने उन सबको मना कर दिया कि आप संवाद कार्यक्रम में पार्टिसिपेट मत कीजिए? बिल्कुल, हम लोगों ने आधिकारिक स्तर पर इस बात को लेकर के प्रदेश कार्यालय से, प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक सर्कुलर भी जारी किया है। जो बात आप कह रहे हैं मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री भी जाते थे, चिंतन शिविर में गए, प्रमंडलीय कार्यकर्ता संवाद प्रतिनिधि सम्मेलन में भी गए, लेकिन जो जिलों का सम्मेलन हो रहा है, जो प्रखंडों का सम्मेलन हो रहा है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख का एक पत्र, इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती के साथ पार्टी करवाए और उसमें कहीं से भी कानून का उल्लंघन न किया जाए। और हमारे कोई मंत्री इन कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे। न सिर्फ मंत्री, अब तो हमारे प्रभारी भी इन कार्यक्रमों में नहीं आएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ लीगल नहीं लॉजिकल वे में चलता है लोकतंत्र में। एक आरोप आप पे लग रहा है, बन्ना जी खुद और अपने सहयोगियों को प्रोत्साहन राशि दिला रहे हैं, जबकि कोरोना काल में एक पुलिस वाले का क्या योगदान था, उनके हाउस गार्ड का क्या योगदान था। इस तरीके से कई आरोप सरयू राय जी लगा चुके हैं। अब तो जेएमएम भी कह रही है कि पैसा रिकवर होना चाहिए। भाई, अजीब हास्यास्पद स्थिति है। जब पैसा का भुगतान हुआ ही नहीं तो रिकवर कहाँ से होगा। और रही बात आरोप की, तो आरोप तो सरयू राय पर भी लगते रहे कि बगैर टेंडर कराए अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए आहार पत्रिका का प्रकाशन का टेंडर किस तरह से दे दिया गया। इस आशय को लेकर के पीआईएल भी दाखिल है, जिस पर फैसला अभी नहीं आया है। मामला महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन लोगों ने सरयू राय के खिलाफ जाकर के गुहार लगाने का काम किया है। तो आरोप तो लगते रहते हैं और सरयू राय जी बड़े नेता हैं इस राज्य के। हम तो चाहते हैं कि कोई भी साक्ष्य के आधार पर ही राजनीतिक बयानबाजी उनको करना चाहिए। वो बड़े नेता हैं, कम से कम अपने कद का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने तो लिस्ट जारी किया, 60 का विभाग भी किया, स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जो आपने कहा ये साफ साफ लिखा गया है कि मंत्री ने उस पर कारण परीक्षा किया गया था। विभाग के द्वारा संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र भी जारी किया गया था कि बाह्य सेवा के अंदर मंत्री और उनका कोषांग जो भी उनके लोग हैं वो इसमें आते हैं। रही बात, ये आप जान लीजिए कि जो कल ही इस आशय का एक श्वेत पत्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी भी किया गया है कि अभी तक मंत्री कोषांग के किसी भी व्यक्ति को एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। और मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर कुछ भी गलत है तो उसकी जांच हो जाए, वो तो खुद जांच के लिए तैयार। आप यहाँ लीगल आ गए, आप कह रहे हैं लॉजिकल। अब तो बात ये होता है कि व्यवहारिकता क्या सही है पैसा लेना, मंत्री, उनके पीए, उनके ड्राइवर, उनके प्यून, इस तरीके का, ये व्यवहारिकता की बात वो उठा रहे हैं। लीगल व्यवहारिकता और वो दोनों उनकी तरफ से तो बातें आ रही हैं कि वो तो कोर्ट भी जाएंगे, तो उनको तो जाना चाहिए कोर्ट तो उनके खिलाफ भी गए हैं लोग। तो मैं यही व्यवहार ने भी इसको गलत बताया। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नीतिगत विषय है और नीतिगत विषय का संलेख जब विभागीय जारी होता है तो पूरे सरकार को इस बात की जानकारी होती है और विभाग के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इस प्रकार से उपयुक्त पत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा के परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं। ये उल्लेखनीय है कि संकल्प में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कर्मी की पात्रता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रधान की होगी। यानी विभाग ने यह निर्णय लिया है, मंत्री ने स्वतः कोई निर्णय नहीं ले लिया है। तो अनर्गल बयानबाजी करके राजनीतिक शुचिता पर प्रहार करने का काम न करें। जी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि बन्ना जी को हटाइए,
उनका उदाहरण है कि पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ने वाले को सिविल सर्जन बना दिया, जब हम हल्ला हंगामा किए तो फिर उनको बर्खास्त किया गया। तो इस तरीके का बार बार कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है, तो वो डिजर्व नहीं करते मंत्री पद। अब ये इसका आकलन तो वो नहीं करेंगे, आरोप तो उनके ऊपर भी लगा। और याद कीजिए वो दिन जब सरयू राय जी स्वयं कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट से यह कह करके निकल गए कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम नहीं किया। तो उनके डिक्टेशन पर सरकार चले ये जरूरी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम चीज़ों की जानकारी है और विभागीय स्तर पर यदि कुछ गलत हुआ है तो विभाग के द्वारा श्वेत पत्र जो जारी किया गया उसकी भी तस्दीक करा ली जाए। पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है बन्ना जी। बिल्कुल, हम चट्टानी तौर पर अपने मंत्रियों के साथ हैं और बहुत बेहतरीन काम किया है कोविड कालखंड के दौरान बन्ना गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम ने। आपका पार्टी का सोच और आपके विधायक की सोच मेल नहीं खाती। 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई मंत्री लोग को हटाओ। अब किसी की व्यक्तिगत क्या राय है, मैं संगठन का प्रवक्ता हूं और संगठन के मंच से जो बात रखी जानी चाहिए मैं उसके लिए ही जिम्मेदार हूं। और मैं तो आग्रह करूंगा उन विधायकों से भी कि कोई भी बात है तो उचित प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस इतनी कमजोर शुरू से थी या अब अनुशासनहीनता को ये कहा जाए कि ये लोकतंत्र बता रहे हैं या अंदरूनी लोकतंत्र? आखिर क्यों नहीं उन विधायकों पे पार्टी कार्रवाई करती है, क्यों नहीं एक्शन लेती है? क्या आप सोचते हैं हम बिखर जाएंगे, इस वजह से डर है? देखिए, कहीं भी कांग्रेस न कमजोर थी, न है, न रहेगी। कांग्रेस अपने अभियान में, सशक्तिकरण अभियान में पूरी तरह से कार्यरत है। हम संगठन को भी मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल कार्रवाई तमाम चीज़ों पर हमारा आला कमान और हमारा नेतृत्व नज़र बनाए हुए है। अगर वैसी कोई स्थिति होगी तो जरूर निर्णय लिए जाएंगे। शुक्रिया। तो देख लीजिए, राजीव जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई में सचमुच बीजेपी जानबूझकर इस तरीके से एक पूरा प्लान डेवलप की ताकि केंद्रीय मंत्री आएँ और चुनाव को प्रभावित करें। दूसरी बात कह रहे हैं बन्ना गुप्ता जी या उनका विभाग कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। आरोप अपनी जगह पर कायम है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी जांच भी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in